सुना ये मंत्र आता है। क्या मंत्र आता, बहुत ध्यान से सुनना। मैं इसको आपको ये सुना रहा हूँ। आप जो आज तक पौराणिक मान्यता है ना, जो जिन पे आज तक लोगों की ध्यान ही नहीं गया। आर्य समाज में तो अंध परंपरा चल रही है। एक ने जो सुन लिया, ऋषि को पढ़ते नहीं। वो कहता इहि एव स्तम। जब संस्कार होता है, विवाह संस्कार, वहां एक मंत्र बोलता है, इहि एव स्तम मां वीयोष्टम विश्वम आयु वि अश्नुते। क्या कहता है? उन दोनों पति पत्नी बैठे हैं, लड़की कन्या और वधू बैठी है, दोनों से कह रहा है इव इहि एव स्तम, इस घर में दोनों स्थित रहो। मावी योष्टम, दोनों अलग अलग मत रहो, होना कभी। अब तुम दोनों कभी अलग नहीं होना। विश्वम आयु वि अश्नुते, जितना तुम्हारी आयु है, पूरी आयु है जितनी तुम्हारी, उस पूरी आयु में तुम कभी भी इस घर में स्थिर रहना, इसमें अलग एक दूसरे से मत होना, सोवे मत भाई। फिर कहता क्रीडन्तौ क्रीडन्तौ क्रीडन्तौ, क्रीड़ा करते हुए। और इसमें क्या है देखो, क्रीडंत, ध्यान से सुनना, संस्कृत व्याकरण भी समझ में आएगी आपको। क्रीडन्तौ पुत्र ही नृप्त भी मोद मानव स्वेगृह। क्रीडन्तौ, दोनों खेलते हुए, पुत्र ही निप्त्र भी, पुत्रों और पौत्रों के संग, पुत्रों और पौत्रों के संग खेलते हुए, मोद मानव, प्रसन्नता के साथ आनंद लेते हुए, स्वगृह, अपने घर में आनंद लेते हुए, अपने बच्चों के साथ खेलते हुए, आनंद लेते हुए इस घर में स्थित रहना। जब तक आपकी पूर्ण आयु है तब तक आप अभी एक दूसरे से अलग मत होना। क्यों भाई सभाजी, ये साधारण बात कह रहा है क्या? क्यों? इसको फिर मनु महाराज ने कह दिया। देखो ये तो वेद कह रहा है, वो मनु महाराज कह रहा है। और आजकल क्या होता है, आपने देखा होगा, पत्नी की पति से नहीं बनती, शादी हो जाती है, और पति की पत्नी से नहीं बनती। और वहां क्या कह रहा है? आपने जब विवाह संस्कार शुरू होते हुए देखा है, तो विवाह संस्कार में सबसे पहले जो एक मंत्र प्रयोग होता है, समजंतु विश्वदेवा समापो हृदय आनी नौ। लड़का लड़की दोनों सभा में बैठ करके सबके सामने ये बात कहते हैं, समजंतु विश्वदेवा है, संसार के लोगों, ये जो सभा में बैठे हुए हो एक बात सुनो, समजंतु विश्वदेवा समापो हृदय आनी नौ। हम ग्रस्त में इकट्ठे होने के लिए दोनों के हृदय ऐसे हो गए हैं जैसे पानी में पानी मिल करके एक हो जाता है। सबसे पहला ये मंत्र प्रयोग होता है। और फिर ये वेद, ये अब ये विवाह संस्कार में ये प्रयोग हो रहा है। सम मातृस्व, मातृस्व कहते हैं प्राणवायु को। हमारे दोनों के प्राण जो है एक हो गए। ये मेरे प्राणनाथ और मैं इनकी प्राण प्यारी। अब तुम कहोगे तुम हंसी मजाक बनाएंगे लोग, यार ये कैसी बात कर रहा है, ये मेरी प्राण प्यारी है। कहता सम मातृस्व, फिर कहता समुधाता। जैसे परमपिता परमेश्वर रचना करके उसको ग्रहण कर लेता है, वैसे मैं इसको ग्रहण कर रहा हूं और ये मुझको ग्रहण कर रही है। समुदृष्टि दधातु नौ, जैसे उपदेशक उपदेश करते समय अपने श्रोताओं को इकट्ठा करके अपने समेट लेता है, वैसे ही इसने मुझको समेट लिया और मैंने इसको समेट लिया। तब इसलिए वो कहता है। अच्छा, इसमें दो बात आई, इहि एव स्तम, स्तम जो पहला है स्तम, और फिर कहता है
यऊ क्या कहता है, दोनों जो है एक घर में स्थित रहो, मां वी यौष्टम, दोनों अलग मत हो। और फिर कहता है विश्वम आयु, पूर्ण आयु तक, विश्वम माने समस्त जितनी आयु है आपकी 100 वर्ष तक तुम एक दूसरे को अश्नुते प्राप्त करते रहो। तो इसमें स्तम, यौष्टम और अश्नुते ये क्या है, लोट लकार है। लोट लकार कैसे कहते हैं संस्कृत में, किसे कहते हैं जी लोट लकार? जो आज्ञावाचक होता है, लिटिल लोट होते हैं नहीं, आपने हाँ ये पढ़े नहीं है? तो ये मध्यम पुरुष में लोट लकार में द्विवचन है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हिंदी में 2 ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में होते हैं 3 वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ जो है ये द्विवचन में है। द्विवचन का इसलिए है कि वो 2 ही हैं, एक पति एक पत्नी। अब जैसे बहुविवाह चला, पतिवाद भी चला, समाज में चला नहीं चला, वो इससे असिद्ध सिद्ध होता है कि पत्नी एक पति होता है, एक पत्नी होती है। सारे विवाह संस्कार में जितने भी हमारे उसके अंग हैं, विवाह संस्कार के अंग, वो सब द्विवचन में भाई साहब। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 का 2 से ज्यादा का संग हो ही नहीं सकता। तब मनु महाराज ने लिखा, फिर मनु महाराज ने भी साथ में लिख दिया, तथा नित्यम यते याताम। अभी भी कह रहे हैं ना, दोनों एक साथ घर में रहो, अलग मत होना, जब तक पूरी जीवन है तुम्हारा उसको साथ भोगते रहना। क्रीडेतौ पुत्र नृत्य भी, पुत्रों और पोतों के साथ खेलते हुए मोद मानव, यहां भी द्विवचन है। क्रीडंतौ में भी द्विवचन है। इसका मतलब 2 की बात आई और इससे ज्यादा आती नहीं है कहीं भी वेद में। और हमारे तो ये आचार्य लोग जो अपने आप ही वेद को फेल कर देते हैं, कई बहुवचन बना देते। देखा नहीं, यजमाना नाम कामा कर देते हैं, यजमानस्य कामा को, वहां भी यजमानस्य कामा है, बहुत सारे बैठा देते, तो वहां बहुत सारे बैठा दें। तो बहुत सारी पत्नी और बहुत सारे पति नहीं बैठ सकते, या एक पत्नी के संग बहुत सारे पति नहीं बैठ सकते। एक तो ये सिद्ध हुआ इसमें। फिर दूसरा सिद्ध ये हुआ कि तुम जीवन भर एक साथ रहना, इकट्ठे रहना। जब हम संस्कार होता है तो हाथ चित्त उठा करके बाएं हाथ से वर तो पत्नी का और अपने दाएं हाथ पर रख लेता है। आपने ध्यान है कभी? नहीं है, भूल गए होगे। तब क्या मंत्र बोलता है वहां? ओम ग्रहणामी सौभागत्वाय ते हस्तम मया पत्या जड़ दृष्टि यथा स। खुद कह रहा है, ये देवी मैं आज तेरे हाथ को ग्रहण करता हूं। कहां, कब? सौभागत्वाय। अच्छा, ये सौभागत्वाय क्या है? आपने देखा वो कार्ड में जब छपता कार्ड, तो उसमें एक तो लिखता आयुष्मान धर्मेंद्र और एक शब्द था सौभाग्यकांक्षिणी। सौभाग्यकांक्षिणी क्यों लिखता है उसको? आपने कभी सोचा? नहीं सोचा होगा आज तक। ये सौभाग्य क्या बीमारी है? जब अंत में विवाह संस्कार खत्म हो लेता तब भी पति कहता है, सुनो भाई जितने भी यहाँ आए हुए लोग, सुमंगली ही इमम वधु इमाम समेत पश्चात। इस सुमंगली को देखो, मेरी पत्नी को आज सुमंगली बनते हुए देखो सब लोग जितने भी हो। फिर कहता सौभाग्य, सौभाग्य अस्सई दत्वा, इसको सौभाग्यशाली का वो दे के जाओ, वरदान दे के जाओ। है या था तत्व विपरेतन, जब घर जाना मेरी पत्नी आज सुमंगली हो गई है। यही तो समाज की अब बात है, आपने कभी सोचा भी है? क्यों भाई सवाजी सोचा था कि सौभाग्य कांक्षिणी क्या है, नारी का सौभाग्य क्या है? कभी सोचा? निशिदानंद इसको लिखता है। हम लोग इतनी चलते रहते हैं, प्रयोग करते रहते हैं, और लड़ाई झगड़े घरों में देखा होगा आपने, प्राय होते रहते हैं। पर एक बात जो वेद ने कही आपसे, आप समझते हो? ये अभी तो भाई जी कह रहे थे
तो ये पूजनीय है, पति को पत्नी और पत्नी को पति, क्यों भाई जी? बिल्कुल इसका और एक शब्द और प्रयोग किया था ध्यान इसमें, एक शब्द दयानंद ने बहुत बढ़िया प्रयोग किया था। क्या किया था मालूम है भाई साहब? ये सुख को प्राप्त करने की सीढ़ी है। शब्द प्रयोग किया क्या? सीढ़ी। आपने देखा जब बुढ़िया मर जाती है, बुढ़े बहुत दिन जब ज्यादा बुढ़िया हो जाती है तो पौराणिक क्या करते हैं, अंगूठों में सोने की सीढ़ी लगा देते हैं। या बुढ़ा मर जाता तो क्या लगा देते भाई? अरे सोने की सीढ़ी नहीं लगाते। कहीं स्वर्ग में गई सी। क्यों सोने की सीढ़ी? ये सीढ़ी क्यों? उन्होंने तो समझी नहीं। आज समाजियों ने मजाक तो उनकी बनाई नहीं, पर उनको कभी समझाया नहीं कि सोने की सीढ़ी क्या, ये सीढ़ी है क्या? नहीं, सुख को प्राप्त करने की सीढ़ी। ये क्या बात थी? क्या लिखा दयानंद जब शब्द प्रयोग करता है तो सारे दर्शनों को उठा करके इकट्ठे कर लेता है। ऐसे नहीं शब्द को प्रयोग कर लिया सीढ़ी, सबने। सीढ़ी में होता क्या? दो डंडे होते हैं और फिर वो होती है, ये स्टेप होते हैं उसमें। और ये स्टेप जब भी होता है जब मरने को चाहते हो तो ये दो ही डंडे होते हैं और स्टेप होते हैं। कब देखा तख्ता पे लुटाते हुए किसी को? क्यों भाई? शिव क्या सीढ़ी है, तो इसलिए सीढ़ी प्रयोग हुई वहां कि सीढ़ी पे ही जब दोनों स्तंभ बन गए पति पत्नी, तो इसमें स्वयं में जो घर कार्य थे, उसका धर्म का जो कार्य था वो उसके स्टेप बन गए। उन स्टेपों पे ही चढ़ेगा। बात समझ रहे नहीं? गृहस्थ जीवन तो बन गए, दोनों तो बन गए उसके डंडे, और उनका जो धर्म कार्य है वो सीढ़ी बन गई उनकी। तब ब्राह्मण उसमें शतपथ में लिखा, भाई साहब मैं शतपथ को पढ़ा, शतपथ ने धन्य कर दिया। इसको व्याख्या दयानंद की लंबी चौड़ी व्याख्या थोड़ी करेंगे कि सब चीज को उठा के कर देंगे। तब कहते हैं पत्नी जब यज्ञ में बैठता है, पत्नी मेरे पास आ हम मिलकर स्वर्ग चढ़े। भाई साहब स्वर्गारोहण हो तो कहता है पत्नी यज्ञ के लिए बुला रहा है उसको। तो उसमें क्या कहता है? हम दोनों मिलकर के स्वर्ग चढ़े। और जब वो पत्नी आती है तो क्या बोलती है? हाँ मैं आती हूं, हम दोनों मिलकर के। ये ब्राह्मण ग्रंथ में लिखा, शतपथ में। हम दोनों उसमें सीढ़ी पे चढ़ते हैं। अब यह सीढ़ी पे चढ़ना क्या है, ये सौभाग्य क्या है, इसको सुनो। महर्षि व्यास ने श्लोक लिखे, अर्धम भार्या मनुष्य, भार्या श्रेष्ठ तमः सखा, भार्या मूलम त्रिवर्गस्य। भाई साहब बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं वहीं मिला दूंगा ले जाकर के उसको। भार्या मूलम त्रिवर्गस्य। त्रिवर्ग क्या है बोलो? धर्म काम और मोक्ष। अरे हुआ नहीं, धर्म अर्थ काम तीन चीज। और भार्या मूलम करिष्यता, भार्या जो है मोक्ष की मूल है। क्या बात लिखता है? भार्या जो है ये धर्म की वो है मूल, मोक्ष की। मोक्ष की इसकी मुंह से जाएगा तू, तभी तो कह रहा है स्वर्ग चढ़े। अरे क्या कह रहा है? तो स्वर्ग चढ़े। स्वर्ग कैसे चढ़ेगा? तब ब्राह्मण ग्रंथ इसको स्पष्ट कर रहा है। दोनों सीढ़ी पे स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ते हैं। तो करिए मैं आती हूँ चढ़ते हैं। तब ब्राह्मण ग्रंथ इसको स्पष्ट कर रहा है भाई साहब कि जब तक पत्नी घर में नहीं आती, जब तक पत्नी घर में नहीं आती तब तक संतान उत्पत्ति नहीं हो सकती। ये सौभाग्य है नारी का। क्या सौभाग्य? दो उद्देश्य लिखे महर्षि दयानंद, विवाह संस्कार में पढ़ लेना। विवाह करने का क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है भाई? उत्तम संतान की उत्पत्ति। उत्तम संतान सबसे पहले लिखा। विवाह करने का उद्देश्य है उत्तम संतान की उत्पत्ति, और फिर दूसरी वर्ण व्यवस्थानुसार
उसके अनुसार उत्तम कर्म करना, ये विवाह की प्रयोजन है। तो हो गई सौभाग्य। मनुष्य जब तक पत्नी घर में नहीं आती तब तक सौभाग्य नहीं बनता। और वहां भी कह रहा है मनु, वो वेद क्या कहता है, क्रीडंतौ पुत्रैः नृप्तभिः, पौत्र और पुत्रों के संग खेलते हुए, आमोद प्रमोद मोद मानव स्वगृह, अपने घर में आनंद करते हुए, खेलते हुए, आनंद खेलना भी ऐसा नहीं जिसमें आनंद आता हो, वो खेलते हुए। और गृही शब्द प्रयोग हुआ, गृह। अब गृह किसको कहते हैं, मकान को गृह नहीं कहते, कभी गलतफहमी में रहो। तब ऋग्वेद कहता है जायाजिष्टम, क्या है, जायाजिष्टम, पत्नी ही घर है। पत्नी घर में ना हो, चली जा 2 महीना के लिए, घर नहीं आने के तुम पूरे दिन, और बालक हुए ना हो, क्या कहाँ जाएगा, पूरे दिन काटेगा। जब सोने का टाइम होगा वो भी बनवारी लाल के यहाँ पे मिठाई पिटाई रोटी खा के सो जाएगा, फिर सुबह भाग जाएगा। तो घर क्या है, एक व्यवस्था है। घर व्यवस्था, मिट्टी के इसको घर को घर नहीं कहते, घर एक व्यवस्था है। चाहे अपना मकान ना भी हो तो घर नहीं होता क्या, क्यों भाई साहब? अरे तो भी तो घर होता है वो, जिसमें पत्नी और पति के साथ रहता है, जिसमें पुत्र होते हैं और पौत्र होते हैं। इसीलिए पौराणिकों ने सोचा, ये वेद में लिखा है, उसमें लिखा कि मोक्ष इसकी सीढ़ी है। ये जो गृहस्थ आश्रम है ये मोक्ष प्राप्त करने की एक सीढ़ी है। तो अब इस पोते भी हो गए, बेटा भी हो गए, तो अब ये स्वर्ग जा रही है दादी, बाबा भी स्वर्ग जा रहा, नशेनी पहना सोने की से, इस पे चढ़ के जाएगा। वो नशेनी थी जिस गृहस्थ आश्रम के माध्यम से बाप भी बना और फिर बाबा भी बना। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? अब मोक्ष को भी चला गया, अब चला गया ना स्वर्ग, नहीं गया? क्या बात है, मनु ने लिखा, भाई साहब मनु ने लिखा, मुझसे मूर्ख ने एक ने कह दिया IAS का वो कर रहा है वो तैयारी, उसको धामा ने बहका दिया कि अगर तुझे मोक्ष प्राप्त करना हो तो ब्याह मत करना। अच्छा, हमने कहा धामा तू भी मूर्ख, और इसे लौंडे क्यों मूर्ख बना रहा? सीधे संन्यास में जाओगे? नहीं, संन्यास कैसे ले लेगा? संन्यास तेरे बाप के बस की है क्या? अच्छे की बस की नहीं है। तब लिखता मनु, से संधार्य प्रत्नेन स्वर्गम अक्षयम इच्छता, अगर मोक्ष जाने की इच्छा हो तो प्रत्न से गृहस्थ को धारण करे। प्रयत्न से है, प्रयत्न से, ऐसे नहीं लिखा से संधार्य प्रत्नेन। और फिर एक को देखो साथ में क्या लिख देता, स्वर्गम अक्षयम इच्छता। फिर लिखता अगली लाइन देखो, सुखम चे इच्छता, वो तो मोक्ष की कामना हो गई। फिर कहता सुखम चे इच्छता, और सुखों की भी कामना चाहता हो नित्यम, जो रोजाना, भाई जब जाएगा तो तभी, पर जो रोजाना भी जीवन में सुख की इच्छा चाहता हो तो भी से संधार्य प्रत्नेन, प्रत्न से करे। क्योंकि वहां कह रहा नहीं ये मोक्ष की सीढ़ी है। अभी तो पढ़ा भाई साहब ने कि पत्नी की सेवा, पूजा करना, पति पत्नी की सेवा करे, ये काहे की सीढ़ी है? ऊपर चढ़ने की सीढ़ी। इंग्लिश में जो हीव कहते हैं उठने को, हीव से बना हेवन। तो उन्होंने तो ये समझ दिया जो उठ के वहां पहुंच जाओ, वो जो है चौथे मंजिल। ये तो कह दे यार वो हेवन में गया। अंग्रेजों ने तो ये समझा हीव शब्द से बना हुआ हेवन। दयानंद ने उसको हिंदी में प्रयोग किया कि वो ऊपर उठने की। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ऊपर उठने की सीढ़ी है ये गृहस्थ, सुखम चे इच्छता। फिर लिखा मनु ने बहुत बढ़िया, प्रजनार्थम स्त्री सृष्टा, प्रजनन करने के लिए तो भाई साहब स्त्री बनाइए। संतानार्थम मानवा, संतान की उत्पत्ति के लिए मनुष्य बनाया है। तस्मात् साधारणो धर्मः, इसीलिए साधारण से साधारण धर्म भी श्रुतौ पतन्या सहोदिता। भाई साहब
साधारण से साधारण धर्म भी पत्नी के साथ ही पूरा होता है। हाँ, सभी धर्म। भाई ये मनु महाराज कह रहे हैं, क्यों अर्धम भार्या मनुष्यस्य, मैंने पूछा अर्धम भार्या मनुष्यस्य कैसे है भाई? भार्या जो मनुष्य की आधी है, क्यों है? इसलिए काफिए कि गर्भ जो पत्नी में नहीं है, गर्भ जो पति लिए फिरता है। कहां लिखता? नहीं लिए फिरता। अरे गर्भ तो पति में ही रहता है, वहां तो स्थापित होता है। आधा ही तो रह गया, तो अच्छा लिए फिर इसे लिए फिर घूम यही कर लेगा क्या? तब लिखता मनु ने लिखा, बीज स्मृता भूता नारी, जो क्षेत्र स्मृता भूता नारी, ये पृथ्वी है, ये कोख में रखती है। नहीं, बीज भूता पुमनाम, पुमनामो, वो क्या कहते हैं उसको, पुंस नामो, ऐसा पुंसन है क्या, ऐसा संस्कृत में प्रयोग होता है उसको। फिर लिखता बीज क्षेत्र समायोगिता, दोनों जब योग हो जाता है दोनों का, संभव सर्वम देही नाम, सब देही जब भी मिलती हैं, जब बीज का और क्षेत्र का संयोग हो जाता। नहीं गर्भ तो मनुष्य लिए फिर रहा, बीज में है, गर्भ कहाँ है? तब लिखा उन्होंने, पतिम भार्या संप्रवश्य, पति जो पत्नी में प्रवेश कर जाता है, नहीं करता, गर्भे भूत्वा इहि जायते, गर्भ उसमें चला जाता है, ऐसे प्रवेश करता है। जाया तत ही जायत्वम, ये जो स्त्री का जायापन है, जाया कहते हैं ना स्त्री को, कहते नहीं कहते, कहते नहीं कहते, तत जायते इति पुनः, फिर ये पति फिर आ जाता है बाहर। संतान जो ये पति का रूप है। निरुक्त ने क्या लिखा? अंगात अंगात संभवसी, पढ़ाना निरुक्त को भाई साहब, लिखता है अंगात अंगात संभवसी, हृदयात अधिजाय से, मेरे पति के अंग अंग से, एक एक अंग से, जैसा नखून पति का होगा वैसे बालक का भी छोटे का नखून ऐसे आ जाएगा, कान ऐसे आ जाएगा, आंख ऐसे आ जाएगा, क्योंकि वो जो गर्भ बना था वो एक एक अंग से निचुड़ निचुड़ के बना गर्भ, वहां तो रखा गया है वो। आत्मा वही पुत्र नामासी से जीव श्रद्धा शतम, ये आत्मा का स्वरूप है। कहते ना आत्मजनी कहते, तो गर्भ तो आदमी में है, बिना उसके पूरा नहीं होता, तो हो गया ना अर्धम भार्या मनुष्य से, बना मनुष्य कर संतान उत्पत्ति। नारी को कह रहा है कि बिना नारी के जो शादी कर ली, तो मैंने तू शादी ना करके तो सन्यासी बन रह जाएगा। दयानंद ने एक बात लिखी, पढ़ लेना संस्कार विधि में, उसमें जो विवाह संस्कार में, मनुष्य का इस भगवान परमपिता परमेश्वर की सृष्टि में कोई भी मनुष्य और स्त्री अपने व्यवहार से वंचित नहीं रह सकती, सिवाय पूर्ण ज्ञानी और योगी के। क्या कह रहा भाई? बिना पूर्ण ज्ञानी और योगी के। अच्छा, जितेंद्रिय के, कल जितेंद्र कौन सा जितेंद्रिय रह जाएगा? ये जो फिरें रंगी हुई ये जितेंद्रिय है, ये है जितेंद्रिय कोई सा इनमें से? तो इसलिए गृहस्थ कर और प्रयत्न से कर, वहां जाना है मोक्ष। तो इसलिए कहा कि हमेशा जब आप पत्नी घर में आई है तो स्थिर रूप से वो आपके घर में स्थित रहनी चाहिए, उसके साथ, या तो आपस में ही मेरी बात नहीं सुनती, उसकी नहीं सुनती। तो इसलिए वेद का जो आदेश मिलता है, फिर ये ब्राह्मण ग्रंथों से, उपनिषदों से, धर्मशास्त्र से तभी स्पष्ट हो सकता है। बात समझ में आई हुई नीरज? कभी नमस्ते करी पत्नी को, हट जाएगा? अजय ईमानदारी से बता, क्यों नहीं करी भाई? दयानंद तो कहता पति पत्नी को, पति पत्नी को नमस्ते करे, नहीं?
अब हमको चोट लगती है कि मैं आदमी हूँ? जब बराबर की बात कहता अर्धम भार्या मनुष्य से, तो फिर तू तेरे में क्या बात आ गई भाई? तुम उनका सम्मान करो। अभी तो कह रहे वो उनकी पूजा करे, पति पत्नी की, पत्नी पति की पूजा करे। फिर इसमें कहाँ से बात आ गई भाई करे करो जा करके? ईशा जी नमस्ते, क्या दिक्कत है भाई इसमें? जितने भी आदमी का स्वाभिमान उन नीचे आ जाता है, विनम्र हो जाता है। नमस्ते का मतलब क्या? नमस्ते, मैं तुम्हारे सामने झुकता हूं। क्यों भाई? यही तो है, हम तो एक दूसरे से नमस्ते करते हैं, यही तो मतलब है, मैं आपका सम्मान करता हूं। तो भाई ये जो वेद के मंत्र हैं ये सब उससे मिलाकर कर, आज मैंने नसैनी पे भी चढ़ा दिया। तुम ये क्यों चढ़ाते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ को लाया उठा के मैं आर्य समाज के